हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग संधारित्रों का संयोजन दैट मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर की बात करेंगे कि कई सारे अगर कैपेसिटर्स हों हमारे पास संधारित्र हों और उनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। श्रेणी क्रम या समांतर क्रम आप पहले से जानते हो, 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संधारित्र कैपेसिटर्स जो हैं अगर वो इस तरीके से लगे हैं कि एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब एक का अंत बिंदु दूसरे के प्रारंभ बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संधारित्रों के दो संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। अगर आपको इस तरीके से समझने में कन्फ्यूज़न होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे हम पता करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसे है कैपेसिटर्स में, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे उन न्यूमेरिकल्स को, तो उसके लिए मैं आपको ईजिली एक मेथड बताता हूँ कि जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, वहाँ से एक करंट या चार्ज को आप फ्लो करना शुरू कर दीजिए। अगर वो चार्ज फ्लो होता हुआ आगे जाता है और उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आता है, मतलब उनके चार्ज में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, चार्ज डिवाइड नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं, तो इस तरीके के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन दैट मीन्स द सीरीज कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पता करना चाह रहे हैं कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं, बेसिकली हमने 3 यहाँ पर लिए हैं, तो इसकी पॉजिटिव प्लेस Q है, माइनस Q होगी, तो सेम यही चार्ज जा रहा है आगे तरफ, आवेश जा रहा है, तो इसके चार्ज सब तरफ बराबर होंगे। मगर जब किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में दैट मीन्स जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनकी विभवांतर है, वो बट जाता है। अगर पूरा विभवांतर V आ रहा था तो यहाँ पर विभवांतर बटकर पहले वाले को V1, दूसरे वाले को V2 और तीसरे वाले को V3 मिलती है। इसकी कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। तो यहाँ से हमको मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि पहले कैपेसिटर में आपके पास क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, यहीं से देखें ये क्या होगा, Q/C1। इसी तरीके से सेकेंड कैपेसिटर में Q/C2, थर्ड वाले कैपेसिटर में V3 इज इक्वल टू, सब में चार्ज सेम है, बस कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो V3। टोटल जो हमारे पास जा रही थी पोटेंशियल वो V थी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस इसकी पोटेंशियल V3। ठीक है, अगर इसकी तुल्य धारिता, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो तो V की जगह पर हम Q/C लिख सकते हैं, जहाँ पर C जो है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी तुल्य धारिता है। तो V1 की जगह पर Q/C1, दूसरा Q/C2 और V3 इज़ Q/C3 होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि Q/C इज इक्वल टू क्या होगा, Q कॉमन हमारे पास अंदर आएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3, Q से Q कैंसिल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस में जो आपने 10th में पढ़ा था बच्चों, वो सीरीज़ के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा था, है ना, मगर यहाँ पर उल्टा है, समझ रहे हैं। अच्छा, ये इसका मीनिंग क्या है अगर समझने की कोशिश करें तो मान लें जो 3 हमारे पास, 3 की जगह पर 2 की बात कर लें, जैसे हम लोग कि 2 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हैं। इसकी 2 माइक्रोफैरेड है, सपोज दैट इसकी भी 2 माइक्रोफैरेड है, सेम टू सेम है। अच्छा, तो इसका अगर हम निकालने की कोशिश करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थी कितनी, 2 आई कितनी, 1। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, अगर हम लोग संधारित्रों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसकी तुल्य धारिता घट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन की बात हुई। उसके बाद बात करते हैं
दूसरे के लिए जो दूसरा हमारे पास है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं पिछली टेक्निक हम लोग लगाएं, वैसे तो सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, सबका प्रारंभ बिंदु और सबका अंत बिंदु मतलब नेगेटिव प्लेट जो है वो भी एक पॉइंट से जुड़ी हुई है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप चार्ज फ्लो करिए और अगर ये चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, 3 पॉइंट में चला जाएगा, इस तरफ अलग, इस तरफ अलग, इस तरफ, तो डिवाइड हो रहा है। और जहाँ पर भी चार्ज डिवाइड होगा वो समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब हम लोग देखते हैं, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, आपको पता है Q = CV होता है। मान लेते हैं डिवाइड हो रहा है तो पहले वाले में चार्ज कितना है, Q1 है, तो Q1 = इसकी कैपेसिटेंस C1, और अगर समांतर क्रम में है तो आपको पता है कि विभवांतर पोटेंशियल सेम होता है। मान लेते हैं सभी का एक समान विभवांतर जो है वो कितना है, V है, तो C1 V। दूसरे वाले के लिए अगर निकालें तो Q2 = C2V, तीसरे वाले के लिए निकालें तो Q3 = C3V। टोटल चार्ज आपके पास है कितना, Q, तो Q = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तो Q अगर इसकी तुल्य धारिता C हो तो Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CV, क्योंकि पोटेंशियल तो वही है। Q1 के लिए C1V, C2V और प्लस C3V। ठीक, तो C यहाँ से V कॉमन, C1 + C2 + C3, V से V कैंसिल, तो C = C1 + C2 + C3। ठीक है, ये भी आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो पैरेलल वाले में रेजिस्टेंस जो आता था वो ये आता था। मतलब ऐसे भी आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो सीरीज़ में आपने पढ़ा, जो आपने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, प्रतिरोधों के लिए पढ़ा था, उसका जस्ट उल्टा कैपेसिटर में, संधारित्र में होता है। तो यहाँ पर ये सीरीज़ में है, पैरेलल में है, पैरेलल में C1 + C2 + C3 हो गया। अब देखिए, मान लें कि हमारे पास 2 कैपेसिटर ही यहाँ पर हो, ये तीसरा ना हो, इसको 2 और इसको 2 मान लें, तो तुल्य कितनी होगी, 2 माइक्रोफैरेड + 2 माइक्रोफैरेड, हाउ मच, 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर 4 थी कितनी, 2 की। कहने का मतलब है कि अगर समांतर क्रम में हम लोग कैपेसिटर्स को लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को हम लोग कंबाइंड करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से करें और समझ लें और इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।